तो क्या हाल चाल बच्चों, पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? ओके, तो अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नोट्स रेडी करते हुए, क्योंकि अभी मैंने हाथ की हाथ अर्थमेटिक, वो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नेक्स्ट चैप्टर एपी, उसके भी नोट्स रेडी कर लिए। तो दोनों चैप्टर्स हम एक साथ वन गो में कवर कर लेंगे, ठीक है? तो ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई सबसे पहले ये बताओ मेरे को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसका जो डिग्री है, जो एक्स या कोई सा भी वेरिएबल हो, जो उसकी डिग्री हो वो पावर टू में हो, ठीक है, तो उसे हम बहुत जनरल टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। ऑल्दो ये डेफिनेशन अभी करेक्ट नहीं है, मैं इसको बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो फॉर्म में, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो हमारा ए है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और सेकंड कंडीशन, जो ए बी सी है, दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। ये मेरी दो कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन है और हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, तो उसको मैं कहूँगा कि भैया ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मान लो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, मान लो ये इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो जो उसका ए है वो कितना आ रहा है, टू। जो उसमें बी है वो है फोर, और जो सी है वो है नाइन, ठीक है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए बी सी की वैल्यू हमारी आ रही है। सेकंड चीज, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं लिख रहा हूँ रूट रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू थ्री रूट टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, मान लो, ठीक है। इसके रूट्स कुछ भी आए हमें नहीं पता अभी, और रूट भी हम बात करते हैं क्या होते हैं, ठीक है। टू नहीं, इसका क्या होगा, रूट टू, बी कितना हो गया, थ्री रूट टू, और सी हो जाएगा हमारा फोर, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैंने कहा था ए जो है, बी जो है और सी जो है वो रियल होने चाहिए। अब मान लो एक ये रेड से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तीसरी इक्वेशन मान लो कुछ लिखा है, थ्री रूट एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फाइव एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। नहीं भाई, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक्स की पावर की वजह से। कुछ और इक्वेशन मान लो ले लेते हैं, मान लो ये ले लेते हैं, ये होगी, क्योंकि इसको अगर पूरा सॉल्व करें ये कितना हो जाएगा, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये होगी। जब हम बिल्कुल उसको सॉल्व कर लें और वो आगे सॉल्व ना हो पाए, ठीक है, और उस टाइम हमें देखना है एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस टाइम हमें पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब आते हैं हमारी दूसरी चीज, जो उसको हम कहते हैं, अब हम बात करेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस अभी तक मैंने ये बताया कि भैया किस किस को इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, किन किन को नहीं कह सकते, ठीक है। जो भी, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें मान लो एक और चीज मैं बता देता हूँ, इसमें ए के अलावा बी और सी जीरो हो सकता है। मान लो मेरी एक और कुछ इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन सिक्स लिखी है मेरी, सिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो एक्स स्क्वायर है वो भैया हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें ए तो हमारा सिक्स है, बी जीरो है और सी भी जीरो है,
ठीक है, मैंने क्या कहा था, ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक कहाँ बची, वो तो लीनियर इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल, है ना, खत्म। तो इसलिए ये वाली दो कंडीशंस हैं, अगर ये मीट हो रही हैं तो बस हमारी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है और ये वाली दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रही हैं तो वो क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट आर रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। मान लो मैं कहता हूँ कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मान लो एक स्क्वायर, एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब वो इस फॉर्म में है। तो मान लो एक इक्वेशन मान लेते हैं हम, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई एक इसका रूट, हमने पहले भी डिस्कस करे थे रूट्स क्या होते हैं, जब हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा और बीटा रूट्स माने थे, है ना। तो एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ, मान लो रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। मान लो मैं कह रहा हूँ वन इसका रूट है, तो उसका मतलब यह है अगर मैं वन को इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये मेरे को जीरो देना चाहिए। चेक कर लेते हैं, इज वन a root of 2x square plus x minus 3 equals to 0 और नॉट, ये वो है या नहीं। तो 2 into 1 माइनस प्लस वन माइनस थ्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 - 3 इक्वल्स टू जीरो। हाँ, तो भाई ये जीरो आ रहा है, तो बेसिकली वन इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। अब देखो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रूट निकालने का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। मान लो इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, यही वाले इक्वेशन को ले लेते हैं, 2x² प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इसमें तो आप कह दोगे सर आपने तो पहले से एक इक्वेशन दिमाग में बना रखी थी और आपने बता दिया कि भाई वन होगा, तो आपको तो पहले से पता था। चलो मैं कहता हूँ भाई मेरे को दूसरी इक्वेशन, मेरे को दूसरा रूट नहीं पता, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहली चीज, मेन कंसेप्ट जो आता है, मतलब एक जो सबसे पहला तरीका जो होता है इसको करने का, वो होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें हम क्या करते हैं, जो ये बीच वाली टर्म होती है इसको स्प्लिट करते हैं। अब इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, इसको और इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना आ रहा है, -6। अच्छा जी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम 6 से फैक्टर्स कर लेते हैं, क्या आ रहे हैं, 2 3 और 1, ठीक है, 1 को छोड़ दो। तो फैक्टर्स क्या आ गए, 2 और 3। अच्छा, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको जब मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और जब उन दोनों को, अब यहाँ पे हमें मिडिल टर्म में देखना होगा कि हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। उन दोनों को जब हम ऐड करें तो मिडिल टर्म बने, मिडिल टर्म पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूँ 3x माइनस 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये देखो 3, -2 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और जब ऐड करूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 1, है ना। बस खत्म। ऐसे ही हमें नंबर्स ढूंढने हैं, और ये कंसेप्ट आएगा प्रैक्टिस से। बेसिकली जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है कि जब उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो तो ए और सी का प्रोडक्ट आए, है ना। यहाँ देखो, जो मिडिल टर्म है 1, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया 3, -2 में, कि ताकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्रोडक्ट आ जाए ए इंटू सी के इक्वल, और जब इन दोनों को ऐड करूं, जब इन दोनों को नहीं, जब मान लो ये वाले जो दो नंबर है इनमें जब एडिशन का ऑपरेशन हो तो वो आ जाए बी के इक्वल। ऐसे दो नंबर निकालना है, बस काम हो गया। अब इसमें काम करते हैं, 2x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस थ्री, इसको साथ साथ ऐसे लिख लेते हैं। ये कितना हो गया,
पहले में से क्या लिख सकते हैं, पहले दोनों में से 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये x माइनस वन प्लस थ्री, ये x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अच्छा जी, इसको थोड़ा अगर आगे सॉल्व करें, ये x माइनस वन और ये 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो x मेरा कितना आ गया, x इक्वल्स टू वन और x इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू। तो देखो x इक्वल्स टू वन तो हमने देख ही लिया था कि वो रूट है, क्योंकि x को वन रखने पे जीरो आ रही, जीरो दे रहा था वो पूरी इक्वेशन। अब हम दूसरा भी एक बार चेक कर लेते हैं, दूसरी क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, पुटिंग कितना रख लेते हैं यहाँ पे, एक्स को माइनस थ्री बाई टू रख के देख लेते हैं। टू इंटू माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, नाइन बाय फोर, तो ये कितना, नाइन बाय टू प्लस, प्लस नहीं है माइनस ही है दोनों, है ना। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ रहा है, सिक्स माइनस थ्री, चलो अभी प्लस कर लेते हैं, माइनस थ्री और माइनस सिक्स, ये इक्वल्स टू जीरो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ये नाइन बाय टू और ये एलसीएम इसका यहाँ पे टू माइनस नाइन बाय टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो के हमारे दो रूट्स आ गए, एक तो वन और एक माइनस थ्री बाय टू। तो ये तो हमारा पहला मेथड हो गया, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब सेकंड मेथड जो है वो है बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। ठीक है, इसमें देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा था। ठीक है, मान लो पहले पहले वाले चैप्टर में डिस्कस करा था, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, है ना। मैंने उसमें बताया था कि भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए तो दिस इक्वेशन इज हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर डी जीरो आया तो दिस रूट इज हैविंग रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर डी लेस देन जीरो आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ जाए, तो दिस इक्वेशन इज हैविंग दिस इक्वेशन इज नॉट हैविंग रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होंगे उसके। ठीक है, इमेजिनरी हमारे कोर्स में नहीं है, वो 11 12 में है अभी। ठीक है, तो चलो अब हम इसको करते हैं। मान लो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकलता है और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, वो निकलता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब देखो तीन कंडीशंस बनती हैं हमारी यहाँ पे। इफ b is greater than zero, then the roots of the given equation will be real and distinct। ठीक है, तो हमारा जो रूट्स होंगी उसके फॉर्मूला क्या होगा, मान लो तो जो मतलब एक्स ही डिटरमाइन कर देता हूँ, अल्फा बीटा ले सकते हैं, या हम ऐसे भी तो लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू वन, जब यहाँ पे उधर ले जाके लेफ्ट हैंड साइड हमने कुछ लिखा होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखो एक्स माइनस एक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री लिखा हुआ है, या यहाँ पे हमने एक्स माइनस वन को एक्स इक्वल्स टू वन लिख दिया था, है ना। तो यहाँ पे मैं बस डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। ठीक है, और इस डी का एक्सपेंशन क्या हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये दोनों बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है, बिल्कुल सेम। ठीक है, ठीक है जी, ये तो हो गई पहली कंडीशन, केस वन। केस टू की बात कर लेते हैं। इफ b equals to zero, then the roots of
the given equation, the roots of the given equation will be real and सेम। ठीक है, अगर मान लो डी जीरो हो गया तो एक्स मेरा कितना रह जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन टू ए, और इसमें डी जीरो हो गया तो मेरा एक्स कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय टू ए। तो ये मेरी क्या कहते हैं, ये मेरे रूट्स हो जाएंगे माइनस बी बाय टू ए अगर डी जीरो आ गया तो। ठीक है, और थर्ड केस, इफ डी इज लेस देन जीरो देन द roots of the given equation will not be real, और हम कह सकते हैं will be imaginary। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे बस। ठीक है, और तीसरी चीज हम कह सकते हैं will not be real और will have no real roots। ठीक है, तीनों एक ही चीज बोल रहे हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, अब हम इसके बाद एक बार मैं और रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हमने देखा क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको हम ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें मैंडेटरी कंडीशन ये होती है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी वो रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट 17, 3/2, -1, -10, कुछ भी, प्लस जी, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी सी जीरो हो सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि भाई रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके हमने देखे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जब उसके जो दो नंबर आए स्प्लिट करने पे, जब उनको ऐड करें तो मिडिल टर्म बन जाए, और जब उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो वो ए इंटू सी बन जाए। ठीक है, और फिर हमने अगला जो मेथड देखा वो था बाय यूजिंग अ फॉर्मूला, और इसको हम लिख सकते हैं बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, अब आपको समझ में आई है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, निकाल लिया। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आया तो जो दो रूट्स आएंगे। अच्छा देखो एक और चीज है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं सॉरी, जो इक्वेशन, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है तो उसके दो रियल रूट, दो रूट्स होंगे, हो सकता है दोनों इमेजिनरी, हो सकता है दोनों रियल हो, कुछ भी हो सकता है। मान लो तीन लाइक क्यूबिक इक्वेशन है कोई, तो उसके तीन रूट्स होंगे, हो सकता है तीनों की तीनों सेम हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बस मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि भाई अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे ही होंगे। अब वो देखते हैं हम कि भाई अगर डी जो है मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो हमने निकाला, अगर वो डी ग्रेटर देन जीरो आया तो जो उसके दोनों रूट्स आएंगे वो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये वाला या ये वाला, दोनों सेम ही फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, डी को बस हमने यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाला था ना, रखा था, तो यहाँ पे बस हमने उसको डी को बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रख दिया, दोनों बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं। यहाँ पे तुमने अगर लाइक जब 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 हम लोग मान लो डी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो पहले ना, और उसको यहीं पे रख के उसका रूट ले लो, सेम आंसर आना है, फिर से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और प्लस माइनस रूट डी बाय टू है। ठीक है, तो अगर ये वाली डी ग्रेटर देन जीरो आया तो इस वाली इक्वेशन के दो रूट्स होंगे और वो दो रूट्स इससे निकल सकते हैं। अगर डी जीरो आया तो इक्वेशन के रूट्स होंगे माइनस बी बाय टू है और वो दोनों सेम होंगे, रियल होंगे। और अगर लेस देन जीरो आया तो हम कह देंगे भैया दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, बस खत्म। और फिर हम इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं वो हम 11th में देखेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना, अब हम अपना एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो बताना, हम उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहो, मिलते हैं एनसीईआरटी के वीडियो में, बाय।